वेलकम। डिवाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज का संस्कृतिकरण। संस्कृताइजेशन। भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जाति ही प्रमुख आधार है। तो जाति भारतीय समाज की एक अद्वितीय विशेषता है और जाति को हम मानते हैं कि यह सामाजिक स्तरीकरण का बंद प्रारूप है। अर्थात जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जाति में बदलाव नहीं कर सकता। तो इस संदर्भ में भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बंद प्रारूप माना जाता है और इससे अधिकांश समाजशास्त्री सहमत है कि जाति का व्यवसाय निश्चित होता है, सदस्यता जन्म आधारित है और अंतः विवाह के कारण इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत के अंदर कुर्ग समुदाय का अध्ययन किया और इन कुर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया। उसी दौरान उन्होंने इस जाति के बंद प्रारूप में भी लंबवत गतिशीलता की बात की कि यद्यपि जाति व्यवस्था जो है वह एक क्लोज सिस्टम को दर्शाती है, उसके बावजूद इसके अंदर अपवर्ड मोबिलिटी पाई जाती है और उस लंबवत गतिशीलता को दर्शाने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा दी और उसको परिभाषित भी किया। कहा कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस जाति व्यवस्था के अंदर निम्न जातियों से संबंधित है। ये निम्न जातियां अपने विचार, जीवन शैली तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों में बदलाव लाती है और उच्च जातियों का अनुसरण करती है। धीरे धीरे कालांतर में यह इस जाति व्यवस्था के अंदर उच्च परिस्थिति का भी दावा करती है। तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है और संस्कृतिकरण से इस बंद प्रारूप में भी मोबिलिटी की व्याख्या की कि अपवर्ड मोबिलिटी पाई जाती है, लंबवत गतिशीलता है। फिर बात करते हैं कि संस्कृतिकरण के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में कि यह एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है बल्कि पूरी जाति या समूह से संबंधित है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उच्च जातियों की जीवन शैली का अनुसरण करे तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण नहीं कहलाती है। यह केवल उसके स्वयं के ऊर्ध्व गतिशीलता को दर्शाती है, लेकिन उस जाति संरचना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। तो संस्कृतिकरण के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति इसकी इकाई नहीं होता है, पूरी जाति या समूह में परिवर्तन हो, उसे ही संस्कृतिकरण कहा जाएगा। दूसरा है कि संस्कृतिकरण से केवल पोजिशनल चेंज होता है, पद मूलक बदलाव आता है, इससे किसी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव नहीं आता। अर्थात जो जातियां यहाँ निम्न जातियां इस धरातल पर हैं, ये एक दूसरे के क्रम में उच्च या निम्न हो सकती है, यह पदमूलक परिवर्तन कहलाता है। यहां से समूह टूटकर यहां अलग रूप में नहीं जुड़ता। अर्थात इस जाति संरचना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जो समकक्ष जातियां हैं उनकी तुलना में उनका पद ऊपर हो जाता है, इसलिए इसे केवल पदमूलक परिवर्तन कहा जाता है। तीसरा है कि इस जातियों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही अनुकरणीय हैं। अर्थात निम्न जातियां इनकी दिशा में अपने जीवन शैली में बदलाव लाती है।
तो ये तीनों ही इसके आदर्श हो सकते हैं। ये तीनों प्रारूप है। इसके अतिरिक्त एक और प्रारूप है जिसे हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, प्रभु जाति। तो वह अवधारणा भी एम एन श्रीनिवास की है। तो इसके अंदर कई आदर्श हो सकते हैं इसके। इसके अलावा संस्कृतिकरण के अंदर जो निम्न जातियां अपने विचार जीवन शैली का त्याग करती है और अन्य जातियों जैसा बनना चाहती है, तो इसका संबंध है संदर्भ समूह से, रेफरेंस ग्रुप से। संदर्भ समूह से तात्पर्य होता है कि ऐसा समूह जिसके हम वर्तमान में सदस्य नहीं हैं लेकिन बनने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, वह समूह हमारे लिए संदर्भ समूह कहलाता है। तो यहाँ जैसे वर्तमान में आप सभी लोग आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आरएस बनना चाहते हो, तो जो आरएस का समूह है वह आपके लिए संदर्भ समूह है। और वर्तमान जो समूह है, विद्यार्थी हैं हम, एस्पिरेंट्स है, यह हमारे लिए सदस्यता समूह है। तो ऐसे ही निम्न जातियों के लिए भी ये उच्च जातीय समूह संदर्भ समूह के रूप में काम करते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह से संबंधित है। इसके अलावा पांचवी बात आती है इसमें कि इनमें जातियों का अग्रिम समाजीकरण होता है। अग्रिम समाजीकरण से तात्पर्य होता है कि किसी भी पद प्राप्ति से पहले उस पद से जुड़े हुए कार्यों को सीखना, ये अग्रिम समाजीकरण या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहलाता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो पूर्वाभ्यासी समाजीकरण से तात्पर्य हुआ कि हम जिस पद पर नहीं हैं उससे जुड़े हुए कार्य सीखें। तो इसमें भी निम्न जातियां उच्च जातियों की सदस्यता प्राप्त नहीं है लेकिन उनके क्रियाकलापों को सीखे, तो ये प्रक्रिया अग्रिम समाजीकरण है। इस तरह से संस्कृतिकरण को परिभाषित करें तो इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसी प्रक्रिया जो इस बंद जाति व्यवस्था में लंबवत गतिशीलता को दर्शाती है और इसके अंतर्गत निम्न जातियां अपने जीवन शैली का त्याग करके उच्च जाति, प्राय द्विज जाति, इन तीनों के लिए वर्ड आता है द्विज, अर्थात इनका 2 बार जन्म हुआ है, जिनका उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ धारण करते हैं, उनके लिए द्विज शब्द काम में लिया जाता है। तो प्राय द्विज जाति के जीवन शैली की दिशा में अपने कर्मकांड को बदलना, अपने सांस्कृतिक परिवर्तन लाना, यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। योगेंद्र सिंह जी ने इसके बारे में लिखा है कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारतीय जाति व्यवस्था के इस बंद प्रारूप में परिवर्तन, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव को इंगित करती है, अर्थात यह सामाजिक परिवर्तन का एक इंडिजीनियस या देशज स्रोत है। तो यहाँ हम संस्कृतिकरण से यह स्पष्ट हुआ कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक व्यापक है जिसमें निम्न जातीय समूह उच्च जातियों की ओर अग्रसर होते हैं और एक व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले बदलाव संस्कृतिकरण नहीं है, बल्कि पूरे समूह या जाति में बदलाव हो वह संस्कृतिकरण है। यह केवल पद मूलक परिवर्तन को इंगित करता है, इससे संरचनात्मक बदलाव नहीं होते। इसके कई आदर्श हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रभु जाति। संदर्भ समूह से संबंधित है और ये अग्रिम समाजीकरण से भी संबंधित है। थैंक यू।